हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है रूट के जितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, उनको सीखेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास एक पैटर्न है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है रूट के अंदर 3 दिया हुआ है, इसके अंदर फिर 3 दिया हुआ है, इसके अंदर भी 3 दिया हुआ है और इसके अंदर भी फिर 3 दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? और ये अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू आने वाली है, अगर ये मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स इसके अंदर ये सब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई हमारे क्या होते हैं? ये सारी की सारी मल्टीप्लाई अगर ऐसे लिखा हुआ है और इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 3 आएगी। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक और पैटर्न है, दैट मीन्स √5, फिर इसके अंदर √5, फिर इसके अंदर √5 और ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। मान लीजिए कि ये भी हमारे इसके अंदर √5 है और इनफाइनाइट तक गया है, तो इसके लिए क्या होगी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, यानी इसकी केवल वैल्यू 5 आएगी। अब हम देखेंगे कि जिसमें जो है अगर प्लस लगा हो या माइनस लगा हो तो उसके लिए वैल्यू क्या पुट करेंगे और उसके लिए क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है √6, इसके अंदर √6 और प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे फिर प्लस लगा हुआ है और ये फिर प्लस लगा हुआ है और ये कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। तो जब प्लस लगा है, पहली बार देखे थे आपने, इसमें मल्टीप्लाई लगा था तो उसकी वैल्यू जो कहते हो, जो नंबर था उसी को आंसर हो जाता है। लेकिन जब हमारा क्या होता है, ये जब हमारा प्लस में लगा होता है तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में तोड़ते हैं ताकि ये किसका आंसर क्या हो जाए? 1 आ जाए। जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टर क्या होगा? 6 का फैक्टर हम लोग जानते हैं 2 × 3 होता है और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यानी 3 में से -2 किया जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर कहलाते हैं। दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर। अब इसके लिए जो वैल्यू आएगी, अगर ये प्लस में है तो हमारा क्या होगा? इसमें जो 3 और 2 आ रहा है तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर आएगा, यानी बड़ा वाला जो फैक्टर आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दैट मीन्स आंसर इज 3। अगर इसके पास अगर माइनस होता, अगर ये माइनस होते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होता -1, माइनस में 6 में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, फिर माइनस में, तो हमारा क्या हो जाता? यही प्रोसीजर होता कि इसको 6 को हम लोग क्या करते? 2 कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में तोड़ते, 2 × 3 हो जाता और इसमें जो छोटा वाला वैल्यू है, यानी छोटा 2 है और बड़ा 3 है, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी पूरी सीरीज की वैल्यू होगी। दैट मीन्स आंसर इज 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। अब हम देखेंगे कि जब हमारी कोई पैटर्न इनफाइनाइट तक न जाए तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी? जब हमारी कोई पैटर्न इनफाइनाइट तक न जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। अगर कोई पूछे कि √6 और क्यों कितनी बार गया है? ये केवल 4 बार गया है, केवल 4 बार, इनफाइनाइट तक नहीं गया है। इसके लिए जब प्लस लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे सभी लोग। इसको क्या करेंगे? प्लस प्लस प्लस, ये 4 बार दिया हुआ है तो इसका फार्मूला हो जाता है √4 × ए क्या है? ए इज द नंबर जिसका रिपीटिशन हो रहा है, यानी 4a + 1 -+1 अपॉन 2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ प्लस एंड माइनस टर्म, दोनों के लिए होता है। इसको अभी हम समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको सबसे पहले अगर यहाँ पे सीरीज में ये प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, अगर इस सीरीज में माइनस रखा हुआ है तो माइनस रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आने वाला है रूट के अंदर 4 की मल्टीप्लाई ए के लिए क्या बोला हूँ? जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या लेंगे? ए इज इक्वल टू 6 लेंगे, यानी 6 और +1। यहाँ पे हमेशा +1, रूट के अंदर +1 रहेगा और रूट से बाहर यहाँ पे +1 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में क्या है? ये प्लस में है और अपान 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा √4 6 24 and 1 5, यानी 25 + 1, ये +1 बाहर रहेगा, अपान 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद से देखेंगे तो आपने देखा कि जब सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक न जा रही हो
तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला रहेगा, √4a+1 ±1/2। ये +-1 क्या है, जब सीरीज प्लस में हो रही हो तो प्लस रखेंगे और जब सीरीज हमारी माइनस में हो रही हो तो माइनस रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से माइनस वाले टर्म को देखेंगे। माइनस के लिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, केवल माइनस कर देते हैं। ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारी जनरल फार्मूला क्या थी, हमारी जनरल फार्मूला ये है 4 × a+1। मैं क्या बोला हूँ, अंदर रूट के अंदर +1 हमेशा रहता है और बाहर हमारा क्या हो जाएगा, -1/2। इन सभी का 2 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। ए की जगह पे क्या लेने वाले हैं, ए की जगह पे वही वैल्यू आएगी जिसका रिपीटिशन हो रहा है, यानी जिस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, √4 × 6 + 1/2 और बाहर हमारा -1 हो जाएगा। दैट मीन्स √25 - 1/2। दिस इज द आंसर। तो आपने देखा कि जब हमारी सीरीज इनफाइनाइट तक ना हो और प्लस हो या माइनस हो तो हमारी ये क्या क्या फार्मूला बनता है, ये फार्मूला हमारा जनरल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारी प्लस या माइनस के साथ ना हो करके अगर मल्टीप्लाई हो लेकिन इनफाइनाइट तक ना हो, इनफाइनाइट तक ना हो, जैसे मान लीजिए कि आपका है 3 फिर 3 फिर 3 और मान लीजिए फिर 3 है ये, दैट मीन्स ये केवल 4 टर्म तक या 5 टर्म तक, मान लीजिए 5 टर्म तक गया है, ये 3 का ही कितनी टर्म तक गया है, 5 टर्म तक गया है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटिशन होना है, जिस नंबर का रूट निकल रहा है उसको रखते हैं। इसके पावर में 2 का पावर कितनी बार है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर 2 की पावर 5 - 1। दिस इज द आंसर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप जानते हैं 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। दैट मीन्स 3 की पावर 32। अब इसका न्यूमरेटर जो बनेगा 32 - 1, दैट मीन्स 3 की पावर 31/32। दिस इज द आंसर। आपने देखा ये चौथे प्रकार का हमने टर्म बताया, जो पैटर्न बना है रूट का, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर इसमें क्या है, इसमें प्लस नहीं लगा है, इसमें माइनस नहीं लगा है, केवल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर क्या करते हैं, 2 की पावर में रखते हैं, हमेशा 2 ही रखते हैं। कोई भी नंबर हो हमेशा पावर जो रखेंगे वो 2 पे ही रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और ऊपर में एक पावर में -1 कर देंगे। यानी फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 5 5 और 5, बाकी मान लीजिए केवल 3 टर्म तक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसके लिए हमारा वही प्रोसीजर है, 5 की पावर 2 की पावर 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 1। ये क्या हो जाएगा, 5 एंड 2, इसकी 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ऊपर क्या हो जाएगा 7। दैट मीन्स 5 की पावर 7/8। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर होता है। तो गाइस अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कुछ रूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे रेशनल नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं, जो ज्यादातर सभी कंपटीशन में पूछता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। पूछता है क्या कि मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये देखेंगे कि इसमें एक हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर a + b का होल स्क्वायर जो आता है, हम इसको इसके रूप में इसको देखेंगे और इसको इस रूप में इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
अब इसी टर्म में इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे सभी। इसको 5 को लिख सकते हैं हम लोग 2 + 3 और यहाँ पे 2 और √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √3। फिर एक बार बोल रहा हूं मैंने 5 को क्या तोड़ा हूं, 2 और फिर 5 को क्या तोड़ा हूं, 3 के रूप में, यानी 2 + 3 दैट मीन्स 5 + 2 हमारा हो गया। और √6 को क्या लिखा हूं मैं, √2 × √3। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसको इस नंबर में तोड़ेंगे, उनको ऐड करने पे 5 हो और मल्टीप्लाई करने पे ये रूट के अंदर की वैल्यू आए। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 है, रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 को ऐसे 2 अंकों में तोड़िए, 2 नंबर में तोड़िए, ताकि उसको ऐड करें तो क्या मिले, 5 मिले, और मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले। तो हमारे पास एक नंबर मिला क्या, 2 और 3, क्योंकि 2 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, और 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो इसी टर्म में हम लोग इसको रखने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है, अगर 2 को लिखना चाहे फिर दोबारा, तो क्या हो सकता है, रूट लगा करके फिर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं रूट लगा करके, यानी रूट में रख करके फिर इसका स्क्वायर कर दे तो दैट मीन्स 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए कैसे, √2 का मतलब होता है पावर पे 1/2, और इसका पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 × 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या है, 2 है। यानी 2 को हम रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लगा करके स्क्वायर। इसी प्रकार से 3 को लगाइए, तो 3 को भी रूट लगा करके और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 एंड √2 × √3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला क्या था कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। और आपको कुछ देर के लिए बता दूं मैं कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमेशा रूट के बगल में 2 दिया रहेगा, हमेशा। यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है कि रूट के बगल में 2 दिया रहेगा। तो ये पहचान क्या है कि आप इसको जो है a + b का होल स्क्वायर के रूप में इस फार्मूले को तोड़ सकते हैं। अगर नहीं दिया है, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, इसको मैं अभी बताने वाला हूं कि जिसमें अगर ना दिया हो तो क्या करें। लेकिन अमूमन जो है ज़्यादातर इस रूट के बगल में 2 दिया रहेगा, और जब 2 दिया रहेगा तो आप समझ लेंगे क्या कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर होना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, आप इसको कर लेंगे क्या, √2 + √3 का होल स्क्वायर। ये होगा कि a² + b² + 2ab, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√2। इसका स्क्वायर रूट बताइए, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा √2 + √3, और इसका 2 × 1/2, ये 2 से 2 कटा, दैट मीन्स √2 + √3। दिस इज द आंसर, √2 + √3। उसके बाद से इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर पेपर में आ जाए तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रूट के अंदर के नंबर को देखेंगे और ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, ताकि वो इसको मल्टीप्लाई करके इस रूट का नंबर आ जाए, यानी 6 आ जाए, और ऐड करके 5 आ जाए। तो हमने क्या पाया, 2 × 3 दैट = 6 एंड 2 + 3 = 5। तो इसका जो आंसर आएगा सीधे सीधे क्या आ जाएगा, रूट लगा करके, बस दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। 2 पे रूट लगा दीजिए और 3 पे रूट लगा दीजिए, दिस इज आंसर। दिस इज द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और आप जो है सीधे देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा सर। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, 8 + 2√15
8 प्लस 2√15। तो इसका क्या करना है, 5 को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए ताकि मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, 15 आ जाए। सॉरी, 15 को दो नंबर में तोड़िए ताकि क्या आ जाए, 15 आ जाए। दैट मीन्स 15 को अगर हम करते हैं 3 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सबको समझ में आ रहा है? जितना मल्टीप्लाई होके आएगा उसी पे रूट लगा करके प्लस में लिख देंगे। दिस इज द आंसर। आगे सही में। फिर इसके बाद से एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में 2 ना दिया हो तब क्या करें, 2 ना दिया हो तब क्या करें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 8 प्लस √60। अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर दिया हूं इसके रूप में, ठीक है, इसके रूप में कन्वर्ट कर दिया हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस √60 का मतलब क्या होता है, आप इसको देखेंगे तो 8 प्लस और √60 को हम लिख सकते हैं, √60 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 15, और 4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि रूट से बाहर हमको क्या देखना है, 2 देखना है। दैट मीन्स 2√15 आ गया कि नहीं आ गया। अगर इसे दिया हुआ है तो आप इसमें इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करके क्या कर लेंगे, फिर हमारा वही चीज़। अब इस 15 को दो भागों में ऐसे तोड़िए ताकि इसका मल्टीप्लाई हमारा क्या है, 15 आए, और ऐड कितना है, 8 आए। तो आप ध्यान देखना, 15 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 3 प्लस 5 क्या होता है, 3 इंटू 3 प्लस 5 क्या होता है, 8 होता है। तो देखिए मल्टीप्लाई होके 15 हो जा रहा है और ऐड होकर के कितना आ रहा है, 8 हो रहा है। तो बस इसी पे रूट लगा करके हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स √3 प्लस √5, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो गाइस, अगर इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने वीडियो से क्या सीखा, और उसके आगे वीडियो चाहने के लिए आप हमारे वीडियो में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टाइप कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।